अग्निहोत्र के बाद ये हवन, ये हमें याद रखना चाहिए। एक समय में भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कभी समय हुआ हो जिस समय हवन नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य है आज के समय में हम लोग हवन नहीं करते। तो घर घर में हवन पहुंचे और उनके ऊपर आर्य समाज, गायत्री शक्ति और भी कई संगठन बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। बस अगर कुछ चीज का आवश्यक है, अगर कुछ चीज का आवश्यक है तो शुद्ध देसी गाय का घी ये मिल जाए बस, फिर बहुत सारा बहुत कुछ चमत्कार हो सकता है। दूसरा आज आपके सामने रखना चाहूंगा वली वर्ष। ये जो गीता हमें दिया गया है, एक्चुअली इसमें हमारा नाम ज्यादातर आता है संजय और वाज। तो इसमें जो संजय जी कह रहे हैं, तो यहाँ संजय जी कह रहे हैं, और गौ कथा से पूर्व भागवत जी, और भागवत जी से पूर्व मेरा प्रमुख विषय था गीता। मैं ज्यादातर गीता में ही प्रवचन करता, बड़ा टेक्निकल प्रवचन हुआ फिर उस समय। उस गीता को साइंस के साथ जोड़ के, अभी मेरा यूट्यूब में भी पहले का जो गौ कथा है, आज का डेट का नहीं, अभी विगत 1 साल पहले का नहीं, 5 साल पहले का गौ कथा यूट्यूब में आप पाओगे। मेरा 4 से 5 साल पहले का गौ कथा, बहुत 5 साल पुराना मेरा चैनल है, शोधन सेवा, SODHAN SEVA, इतना करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो वो कथा बड़े साइंटिफिक तरीके से आप लोग करते हुए कि क्या है क्या नहीं। अभी जैसे जैसे माँ की प्रेरणा, माता की प्रेरणा मिले तो कुछ अलग विषय पे आए, जैसे जैसे समझ में आया कि लोगों की आवश्यकता क्या है। हम अपना बात रख के चले जाए वो नहीं हो, फिर समझ में आया कि दोनों चाहिए। एक जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम थोड़ा क्रांति चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मेरे प्रत्येक भाई ऑर्गेनिक भोजन खाए, यही तो चाहते हैं। मेरा प्रत्येक भाई बहन माता, उनके पास अमृत अन्न मिले, उनको ललित भाई के अनुसार, ये उनका ही पैसन है, इसलिए मैं अपने शब्द लगा तो शब्द चोरी हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे ही प्रेरणा पाया। अहिंसक, प्राकृतिक और थोड़ा ही सब ऑर्गेनिक, यानी जो दूध आप आज पी रहे हो, जो बाजार में मिल रहा है, जो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन गाय बछड़ों को लगा के वो जो इंजेक्शन का दूध है, और साथ में बड़ी पॉल्यूटेड इलाका में, मतलब ऑन हाइजीनिक कंडीशन में ये वाला लोग अपने गाय भैंस को तबेले में डाल के रखते हैं। कुछ विदेशी साइंटिस्ट आके यहाँ पर ये बोले कि इस दूध को पीना तो दूर छूना तक नहीं चाहिए, लेकिन सफेद सफेद दूध जब दुकान में आ जाता है तो फिर आप लोग ठीक है। तो ऐसा दूध पीने से हिंसक इसलिए कि गाय से जबरदस्ती निकाला गया ऑक्सीटॉक्सिन लेके। हिंसक इसलिए कि गाय से जो दूध आप निकालते हो, वह जो वो लोग निकालते हैं, उस बछड़ा को मार देते हैं, जानबूझ के उसको हत्या कर दिया जाता है, बड़े बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया जाता है, पैसा का लोभ से। तो ऐसा दूध जब आपके बच्चे पिएंगे, आप पियोगे, तो आपके अंदर सात्विक भावना तो नहीं आएगी, तामसिक, राजसिक, हिंसक विचार, और जिसका परिणाम क्या है, आज घर घर में पति पत्नी के बीच संबंध, माँ बेटा के बीच संबंध, समाज में पड़ोसी के बीच में संबंध,
जैसे खाएंगे आप ऐसा होगा। ये बोल चुका हूँ, दोबारा बोलने का आवश्यक नहीं है। मुझे नया चेहरा देखना इसलिए थोड़ा सा ये तो इसीलिए तो ये सारे ललित भाई और बाबूजी और सारी लड़के पूरा टीम बनके ये वो बताया यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए कि आपके लिए उनका दिल दर्द है। और भी काफी जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ समय के नाम से हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग नाम के लिए ये कार्य नहीं है। मैं आखिर में सबको कोशिश करूँगा बुलाने के लिए, आप जरूर देखना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और इस बार का गौ कथा में बड़े बड़े गौ कथा हुए जरूर, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस बार में सबसे मुझे आनंद इस बात का लगा कि बड़ा तालमेल देखा मैंने, एक प्रेम भाव देखा मैंने। कुछ थोड़ा सा काफी हल्का लेकिन 2-4% है। वो कुत्ता का कुछ हम सीधा नहीं कर सकते पाइप लगाने से, वो हटा देंगे उसको, कोई सोचना भी नहीं है। लेकिन एक अच्छा टीम वर्क हुआ, बढ़िया लगा। और ये मुझे इंगित कर रहा है, मेरे हृदय में ये बता रहा है क्योंकि संजय को हम ही ऑलरेडी अंदर बड़ा सा स्क्रीन है, आगे देख लेता हूँ कि ये तालमेल अगर बरकरार रहे तो जो हमारे कल कौन भाई जी बोल रहे थे, कौन सा तो स्टडी में कर रहे थे, आगे वही क्या कल बैठे कौन थे लोग जो कोई बड़ा स्टडी में है, हाँ, तो वो आप हैं, हाँ, इनके नाम पे तो ताली मार रहे हैं कि एटलीस्ट साहस तो हो नहीं हो, इम्पोर्टेंट बात नहीं मेरे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आज के डेट में मैं कुछ नहीं है, मैं ऐसा कथा के लिए लड़ाई नहीं हूँ, लेकिन उनके अंदर ये प्रेरणा इस कथा यज्ञ से, इस कथा ज्ञान यज्ञ से आया तो बहुत बहुत प्रेम भरा की ये विचार आया और पूरा टीम उसके लिए। और हमारे श्रवण जी भी अपना ठान लिए कि भाई हम, और कल से उनका बेटा भी लगा है सबको गोमूत्र बोतल डाल के पिलाने में, वो मिला के डाल के, और मेरे ये नन्हे भाई, और हाँ उनका उजाला देखते लगता है तो सबका दिखा एक इन्वॉल्वमेंट रहा, एक टीम वर्क रहा। और उस टीम वर्क के पीछे एक, जैसे हम हार पहनते हैं ना, तो हार में फिर क्या रहता है, लॉकेट, जो उसका स्वभाव रहता है, और लॉकेट कभी नहीं कहता है कि मेरा नाम लो, तो बहुत अच्छा लगा। और इनके दिल में क्यों दर्द है, ये दर्द है कि आप ऑर्गेनिक खाओ, आप प्राकृतिक दूध पियो, आप पेड़ मत काटो, पेड़ के बदले, पेड़ काटने के बदले जो आज शब्द हो रहा है, आप बहुत अच्छा देखिए, आप लोगों के लिए समक्ष उसका विषय वस्तु रखे हैं। आप जरूर इको ज़्यादा बढ़ गया है, इको ज़्यादा बढ़ गया नहीं, इको नहीं, अच्छा बाहर लग रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं है, लोग बैठ जाओ, बेस को ओम 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 ओम, सुनाई दे रहा है? आप पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है भाई? हाँ, ठीक है। और ये प्रयास कि हजारों लाखों पेड़ लगाए, हमारे रामकरण गुप्ता जी भी हैं, निकल गए या नहीं ऐसा हमें पता नहीं, वो कल से लगे मुझे। हाँ, इनका इस उम्र में अभी आते समय मैं इनको बोल रहा था कि आप मेरे साथ चलते हुए, मैं इनके कदम से कदम नहीं मिलाया, वे मेरे कदम से कदम मिला के आए। चमत्कारिता ये है। और क्या दर्द है, 2-4 पेपर लेके पहुंच गए और लोगों को ये बोलिए, ये बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक खेती हो,
और गोबर, तो उनके पास 3 रुपये का पुस्तक है, आप लोग जरूर खरीदें। भाई क्या पागल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस उम्र में क्या जरूरत है? खा पी के बढ़िया टीवी देख के सोए रहते हैं। दर्द है समाज के लिए, पीड़ा है आप सभी के लिए, समाज का कल्याण के लिए, लोगों तक प्राकृतिक अन्न पहुंचे। आज घर घर में कैंसर फैल रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो सब्जी और अन्न खा रहे हैं उसमें जहरीला यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोर, नाइट्रेट, T20, DDT, कैमेक्सिन, कीमेट, हार्मोन्स और तो और खतरनाक चीज आ गया है GM सीड्स, और जो और भी उससे भी खतरा चीज आ गया DMT सीड्स, क्या क्या सब आ गया, जिसके परिणाम आज कैंसर से भी खतरनाक रोग घर घर में माताओं को, भाइयों को, जवान लड़का लड़कियों को हो रहा है, और इंसान का इंसानियत खत्म। आप कभी भूपेंद्र का आपको सुने, भूपेंद्र एक ही आदमी सुने, आप कभी मौका मिले तो भूपेंद्र हजारिका का एक गीत सुनना, ए गंगा तू बहती है क्यों। वो 62 साल में वो बता रहे हैं कि मानवता नष्ट हुई, हमारे मानवता इतना नष्ट है, हम लोग का मानसिकता इतना नष्ट है। आज छोटे छोटे बच्चों को एक कंटेनर भर के पकड़ा गया, बच्चों का तस्करी चल रहा है, और उनको उनके शरीर से ऑपरेशन करके सारे अंगों को निकाल दिया जा रहा है, और फिर उनको पीस के कई सारे मेडिसिन और केमिकल कंटेंट्स निकाले जा रहे हैं। मतलब कभी जो कंस, जरासंध और बाकी लोग अत्याचार करते थे, आज के डेट में उससे भी पार कर गए हम लोग। क्यों? ये जहरीला अन्न खा के, ये जहरीला पापपूर्ण दूध पी के, ये पर्यावरण को प्रदूषित करके। तो इसलिए कि हम ये छोटा सा काम अगर गोबर से सवदा करें, अग्निहोत्र करें, और घर में हम सबका अगर प्रयास हो, हमारा अगर सद प्रयास हो, हम सब लगे, एक टीम वर्क बने, तो हमारे घर घर तक प्राकृतिक अन्न, प्राकृतिक दूध पहुंच सकता है। यही काम तो आज हम लोग अपने गुरुकुल में कर रहे हैं। आज जो 55 एकड़ का खेती के लिए पड़े हुए हैं, इसीलिए तो पढ़े कि प्राकृतिक चावल मिले, प्राकृतिक दाल मिले, ऑर्गेनिक फल सब्जी मिले, और वहाँ ट्रकों प्रोडक्शन करें, हम लोग खा पी के बाकी हो जाए तो ललित भाई के पास भेज दें, ठीक है, राठी भाई के पास भेज दें, सुदर्शन जी के पास भेज दें, 2 ट्रक भाई आप ले लो, बांटो सबको, बेचना बेचना बाद में, पहले तो बांट दो, लोगों को एक बार खा के समझ में तो आए। यही प्रयास करें तो लगे कि आप चाय पी रहे हो, चाय पी के गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर और कई सारे बीमारी में पड़ रहे हो। राजीव भाई ने चाय के विरोध में कितने सारे बोले। हम खुद स्वयं प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्राकृतिक ग्रीन टी, जिसका औषधीय गुण भी है। और अभी हमारे गुप्ता जी, रामकरण जी बता रहे थे, मुंबई में क्या हो रहा था, एक लाइन में बता दीजिए थोड़ा सा। मुंबई में जो ये आसाम की चाय है, उसको छोड़ करके और इसका ट्रक भर के आता है। आप इंटरनेट में जाके देखें इससे कितने फायदे हैं। इसको लेमन टी बोलते हैं और लेमन ग्रास बोलते हैं, ये बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज मेरे को बता रहे थे कि ट्रकों लेमन ग्रास टी आ रहा है, ट्रक, और फटाफट बिक्री होता है। लोग उस चाय को छोड़ के ये लेमन ग्रास टी को उपयोग कर रहे हैं, ये धन्वंतरी को उपयोग कर रहे हैं। तो आप सब घर में ले और इसको उबालिए, थोड़ा अदरक और काली मिर्च डालिए, गुड़, चीनी के बदले गुड़ डालिए, इसको पी के देखिए, आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारी है 1 महीना के अंदर आप इसका रिजल्ट देखना। और हाँ, इसका चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाए ना, उसको चुरा कर देना, सुखा के चेहरा में लगाना, फिर देखना चमत्कार चेहरा, फेयर एंड लवली इसके आगे क्या है, ठीक है। तो ये ग्रीन टी का ये चमत्कार है।
तो आप उपयोग करें। चौथा मेनू, ये जो 3 दिन का हम लोग इतने सारा जो प्रयास किए, इसमें बहुत सारे मेरे भाई बंधु बाहर में स्टॉल देके बैठे, देखे होंगे आप आते ही। कल उन सबको मैं यहाँ बुलाया था। उनका परिश्रम और उनका प्रयास, उनका सब प्रचेष्टा को सत सत नमन। चलो कोई तो कर रहा है, और वो कर रहे क्या? बनिया बनने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए? नहीं नहीं, आप तक गौ माता के, देसी गौ माता के उत्पाद आप तक पहुंचे। किसी ने गोधन पट्टी बनाया टैबलेट गोमूत्र से, ये तो हम लोग का है, गुरुकुल का है, और भी कल रखे थे, आज नहीं रखे, हमको बोला था रखने के लिए, देख लेना, सब हमारे ही है, कोई अलग नहीं है, सब मेरे गौ माता के हैं। सभी स्टॉल वालों के पास जाइए, समझिए, जो समझ में आता है जरूर खरीदिए। क्यों खरीदिए कह रहा हूं, हमें काम करना है। आप साबुन लगाते हो बाहर के, तो क्यों गौ माता के नहीं लगाओगे? इससे गौ माता बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? आपको पता है कोलकाता में लाखों की संख्या में गाय कट रहे हैं, और बेरहमी से कट रहे हैं। जैसे हमारे ललित भाई ने प्रयास किया कि अगर एक आदमी को हम लोग गोबर के कंडे में जलाते हैं तो 40 गाय का खुराक, 40 गाय भूखी पेट हम लोग भर सकते हैं। तो गाय बच गई, 3 से 4 पेड़ बचा सकते हैं। और गोबर का खाई से गंगा जी का सफाई हो जाए, क्योंकि गोबर का राख से हम लोग एक गंदगी पाउडर बनाते हैं दांत साफ करने के लिए। और अग्निहोत्र का जो ये चूल्हा है, इसमें हम लोग जो भी हम पानी पीते हैं, इस पानी में ये अग्निहोत्र, देखिए गोबर का कंडा का राख, उसको पानी में मिलाते हैं, अग्निहोत्र वाला कंडा का पानी। आप बोले भाई ये गोबर जलाया, इस पानी को किया, ये इतना शुद्धिकरण हो जाता है और इतना एनर्जी स्टोर हो जाता है इसमें कि आपको अंदर ताकत, शक्ति, एनर्जी मिलती है, और उसको हम लोग पीते हैं। और आज इतने गौ हत्या, अब ये गाय का हड्डी का पहाड़ बन गया। देखिए हड्डियों का पहाड़ बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, और इसको हटाने के लिए कितना क्या प्रयास हो चुका, लेकिन नहीं हट पाया। तो ये दर्द है गौ माता के लिए। आज आप कैसे गाय माता बचाओगे? सरकारी स्तर पे चल रहा है, मंत्री यंत्री सब कर रहे हैं। तो पहला जो सामने काम दिखाई दे रहा है, आप इतना तो जरूर कर सकते हो कि कम से कम ये जो मेरे भाई लोग प्रयास कर रहे हैं, गोधन पट्टी बना के, दंत मंजन पाउडर बना के, साबुन बना के, और ये हमारे जंगली देसी गाय का और मूत्र बना के, तुलसी का बना के, आप कितना दूर से ढो के लाए, क्या मिल जाएगा इससे? कोई थोड़ी अभी बन जाने वाले। कहाँ राउरकेला से ट्रेन में ढो के हाथ दर्द देगा, सोचो 50-50 बोतल दोनों हाथ में उठा के हमारे बच्चे आप लोगों का सेवा के लिए लाए। नहीं लाते तो कुछ होने वाला था क्या? कथा बातें और भागो। वो बाहर मेरे प्रवीण भाई के स्टॉल हैं और बाकी लोग लगा रखे हैं, क्यों लाए? आप लोग को समझ में आए। हाँ, तो जितना उत्पाद गो प्रोडक्ट, गौ माता से साबुन, शैम्पू, मंजन, फिनाइल, आंख में डालने वाला इतना सारा प्रोडक्ट है। आप अपने घर में पहला काम, अभी राजीव जी का नागपुर में प्रोग्राम था, मैं गया था, उनके संगठन वाले मेरे को बुलाए थे, तो 2 दिन का कार्यक्रम में गया, और नागपुर से फिर करीब 200 किलोमीटर अंदर, और गाड़ी था, ड्राइवर नहीं था, मेरे को चलाना पड़ा। तो मैं बोला यार मैं तो जंगल में चला सकता हूँ लेकिन सिटी में नहीं। तो बोले आप वो साइड में बैठा है, और चला के गया, वहाँ उनका कार्यक्रम देखा। हर घर में स्टॉल लगा हुआ है, जो भी राजीव भाई के भक्त हैं स्वदेशी का स्टॉल लगा हुआ है। उनका छोटा सा दीवार जगह ले लिया, अपने घर में दुकान खोल के बैठ गए। तो हम लोग भी अपने घर में दुकान खोले, किसके लिए? गौ माता का रक्षा के लिए। इतना तो कर सकते हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूँ झंडा लेकर रोड
प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन जो घर में साबुन शैम्पू वगैरह आप यूज करते हो, उपयोग करते हो, वो चीज आप ये पढ़ कर लो, संकल्प कर लो। हमारे संकल्प पत्र भी हैं, आप जिनको आखिरी में हम लोग व्यवस्था करें। हम जो युवा हैं, हम जो बिना फालतू के लक्स, लिरिल और क्या क्या सारा साबुन लगाते हैं और है ना, और हमारा पैसा विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी लेके भाग जाता है। हम अपने हाथ से उनके हाथ में पैसा दे देते हैं। सोचिए हम कितने मूर्ख बन रहे हैं धीरे धीरे, कितने बड़े षड्यंत्र के शिकार में हम फंस रहे हैं। तो क्यों ना हम हर दिन सुबह से शाम तक जो भी नित्य व्यवहार्य वस्तु घर में उपयोग करते हैं, उसको अगर ये प्रयास हो कि हम पूरे महीना का जो भी खर्चा है वो हमारे भाई लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसको बनाएं, उसको घर में लें, अपने घर में स्टॉल बनाएं या बाहर कहीं जाते हैं अपने बैग में रख के लोगों तक पहुंचाएं, तो ये बहुत बड़ा उपकार हो माता के प्रति हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है बलि वैश्य। वो बलि वैश्य का किट थोड़ा लिया है, लाइव। हाँ, आप आ जाओ, यही समय है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे आखिरी दिन है, आप थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। 10 मिनट। हाँ चलिए, बढ़िया।